तो शुगर के जो पेशेंट है, बिल्कुल सर। ये डिप्रेशन से कैसे बचे? अच्छा सर, दूसरा सवाल आपका पहले मैं उसका आंसर कर दूं कि एक तो है कि डायबिटीज़ हो सकती है जिनको डिप्रेशन लॉन्ग टर्म चलता है। तो दूसरे जो पेशेंट्स होते हैं उनको एंजाइटी इसलिए भी ज़्यादा होती है जब डायबिटीज़ डायग्नोज होती है। अभी मेरे पास सीज़न 25 में कुछ 5-6 बल्कि से ज़्यादा ही पेशेंट्स होंगे जिनको रिसेंटली शुगर पता चली है 2 से 3 हफ्ता पहले। ओके। अब उनकी एंजाइटी में, और जिसको 10 साल पुरानी शुगर है ना सर, जब शुगर नहीं पता चलती तो एक दफा त्राह निकल जाता बंदे का। और उन पेशेंट्स की एंजाइटी में ना बहुत डिफरेंस है। लाइक अभी एक प्रिंस साहब भी हमारे पास थे। हाँ, तो प्रिंस है ना, कुवैत से प्रिंस आए हैं। हाँ। तो उनको शुगर पे तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमारे प्रोग्राम हाँ। में आने से पहले पता चली। तो उनकी कोई 500 शुगर थी। और जब हमारे पास सीजन को स्टार्ट होने अच्छा में भाई, तो प्रिंस जो थे वो इतने ज्यादा एंग्जाइटी में थे, उन्होंने ना हमारी टीम ने जो उनको फीस बताई ना, उन्होंने उस पर डिस्काउंट भी नहीं मांगा। इतनी तेजी के साथ प्रिंस आया ना वर्क ग्रुप में। तो सर वो आना बंदा भी था। तो खैर उनकी इतनी एंग्जाइटी इन लोगों में होती है जिनको शुगर पहली दफा पता चलती है। उसमें एक तो ये फोबिया होता है कि यार शुगर की वजह से ये पेचीदगियां हो सकती हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, फलां को ये हो गया था, मुझे ना हो जाए। तो एक अजीब से शक शुबात में शिकार होते हैं। तो इन लोगों की एंग्जाइटी बहुत ज्यादा। अच्छा, चूंकि आपको शुगर नहीं है तो मैं, चूंकि शुगर रही है, जब भी कोई बंदा मरता है ना, आप तक खबर आए कि फला मर गया, तो सबसे पहले ना आप यही सवाल पूछते हैं, ये शुगर तो नहीं थी उसे? अच्छा, अगर उसको शुगर थी तो बंदा आप भी मर गए। ऐसे करके बंदा बैठ जाता कि यार मैंने भी तो शुगर है, मैंने भी शुगर है। ठीक है, मौत याद आई थी। तो डॉक्टर साहब, डिप्रेशन कैसे? तो सर उसमें बेसिकली एंजाइटी इसलिए भी ऐड हो जाती है कि बीमारी है, पता नहीं ये कैसे चलेगी। हमारे पास लोग तो फिर उनमें फिर एक उम्मीद आती है। पहले तो वो इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ से ये हमारी डिप्रेशन ख़त्म हो सके। तो फिर वो कहीं कोई यूट्यूब से आ जाता है, कोई फेसबुक से आ जाता है। तो फिर वो एक उम्मीद की किरण लेके उनको हमारे पास पहुँचते हैं कि शायद ये डॉक्टर्स या ये ऐसा एक ग्रुप है जो कि हमारी दवाइयाँ ग्रो है। ग्रो है सर, दूसरे नाम याद करना कि ये हमारी दवाइयाँ ख़त्म करा सकते हैं। तो इन लोगों की सर एंजाइटी बेसिकली ना कॉम्प्लिकेशंस के डर से होती है। अब दवाइयों का भी डर होता है कि दवाई खा रहे हैं, एक ये भी फोबिया होता है कि दवाइयाँ खा रहे हैं, इनके साइड इफेक्ट्स अपनी जगह हैं, शुगर के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो बहुत ज्यादा एंजाइटी इस वजह से। अच्छा, वो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स ना, हमारी जो मार्केटिंग टीम है उन्होंने ना लोगों का त्राह निकाल दिया कि दवाइयों के इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन हमारी टीम बिल्कुल सही बता रही है, बिल्कुल कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस वजह से उनकी एंजाइटी लेवल ज्यादा होते हैं। खैर जब वो हमारे पास पहुंचते हैं तो अभी मेरे पास जो पेशेंट्स मैंने बताए इनकी सबकी तकरीबन दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, अभी लाइक हमें ये सीजन 25 की बता, इसको स्टार्ट हुए कितने दिन हो गए? आज 10वां दिन। 10वां दिन। आज 10वां दिन। तो पहले तो नहीं यकीन नहीं आता, डॉक्टर साहब वाकई मेरी शुगर है और मेरी दवाई मार हुई है। वाकई वो डिनाइल में होते हैं। तो यार वो कहते हैं मैं ख्वाब देख रहा हूँ। इनमें से ना सर मैंने 3-4 लोगों को कह दे क्या फातिज अभी से और आप बताएं हमारे दूसरे ग्रुप। हाँ। वो बताते हुए भी डर रहे होते हैं। हाँ, कि कल को तो शुरू तो करनी पड़े, दोबारा भी शुरू कर। एक वजह ये भी होती है कि नजर ना लग जाए। नजर ना लगा, ये भी होता है, नजर ना लग जाए। ये पिछले सीजन में भी मेरे साथ चलता है कि लोग बताने से डरते हैं कि यार दूसरे सीजन पे इतने लोग हैं, वो देखेंगे सुनेंगे, कोई नजर ना लगा दे, नजर ना लगे, क्योंकि वो बहुत ही डर खौफ होता है कि शुगर की वजह से कहीं। तो सर इसमें जो कंट्रोल किया जा सकता है, एक तो ये है कि जैसे हम बताते हैं कि शुगर एक ग़िज़ाई बीमारी है, इसको आप अपनी डाइट को ठीक करें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें तो आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम इस 90 डेज के प्रोग्राम में ये चीज़ कंट्रोल करवा लेते हैं तो मेजॉरिटी लोगों की जो इस वजह से डिप्रेशन होता है कि शुगर की कॉम्प्लिकेशंस के डर से या दवाइयों के खौफ से कि पॉलीफार्मेसी है ना कि दवाई एक स्टार्ट हुई बढ़ती गई, उनका तो डिप्रेशन वहीं खत्म हो जाता है। उल्टा वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, वो 10 साल अपनी एज पीछे चले जाते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी बहाल हो जाती है। और एक अजीब जो पहले वाली उनकी कैफियत है वो हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करते हैं। जिनको डिप्रेशन थी ना हमारे इन प्रोग्राम्स में, वो जब मैं आपके ग्रुप्स जाकर देखता हूँ तो वो पता चलता है डिप्रेशन का भी, तो मैं ना उस बंदे को कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, मेरी कॉल उनके लिए सरप्राइज कॉल होती है। बिल्कुल, ठीक है। तो मैं फिर उनकी क्लास लेता हूँ। अच्छा, डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं ना, इनका एक खास सेट पैटर्न लाइफ होती है। इन्होंने ये इतने काहिल लेजी होंगे कि ये जिधर बैठे हैं ना
कोई उधर से धक्का दे देगा तो थोड़ा सा हिल जाएंगे, वरना हिलेंगे भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, एनर्जी लेवल लो होता है, हर टाइम दिल नहीं करता। मैं इनकी काउंसलिंग करता हूँ, ठीक है, कोचिंग करता हूँ, इनको मैं ऐसे कामों पे लगाता हूँ कि यार जिससे ना अल्लाह की कायनात में आपकी कोई कंट्रीब्यूशन हो। बिल्कुल। अभी एक पेशेंट आई थी, मंगला डैम साइड पे था, उसको मैंने कहा कि आप ना 500 पौधे लगाओ। अच्छा। हाँ, 500 पौधे लगाने के लिए सर आपको किसी नर्सरी में जाना पड़ेगा, पहले तो देखना पड़ेगा, 500 पौधे लेने पड़ेंगे, फिर आपको रंबा उठाना पड़ेगा, फिर उसकी खुदाई करनी पड़ेगी। क्या जी, इधर मैं लगाऊंगा कहाँ? मैंने कहा जहां पे भी जमीन आपको नजर आती है ना, वहां लगा दे, वहां लगा। लोगों के घरों में घुस जाओ, उनको कहो कि ये पौधा मैंने आपके घर में लगाना। ये 500 पौधे जब इनकी कोंपलें निकलेंगे, ये बड़े होंगे, आप उस वक्त अंदाजा लगाइएगा कि आपकी इस कायनात में कंट्रीब्यूशन क्या है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। जो बंदा बेमकसद जिंदगी गुजार होता है ना, बिल्कुल सर, उसको बहुत डिप्रेशन होती है। वो सर फिर एक विशियस साइकिल में आ जाता है, क्योंकि जो वो बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं डेफिनेटली जो कंट्रीब्यूट करते हैं। एक तो डायबिटीज इटसेल्फ है ना, बाकी फाइनेंशियल सिचुएशंस लोगों की लाइक वो कंट्रीब्यूट कर सकती है, किसी और जॉब्स रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं। एक बंदा बैंकर हमारे पास आ गया सीजन 24 में, तो मैंने बड़ी उनकी काउंसलिंग भी की, सारी चीज़ें समझाई कि आपको अगर जॉब इतनी ही तंग कर रही है तो आपकी लाइफ आपको उस वजह से रिस्की हुई पड़ी है। लाइक सुबह दोपहर शाम हर टाइम उनके कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, जिसकी कोई वैसे फिजिकल कोई सिम्टम वो नहीं, किसी डिजीज में नहीं फिट हो रहा है सिवाय डिप्रेशन के। तो मैंने कहा कि आप जॉब चेंज कर लें फिर, ठीक है, शुरू में आपको प्रॉब्लम होगा। अच्छा, बैंकर्स की लाइफ भी बड़ी टफ हुई, क्योंकि ना अब बैंकर नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा ही, बैंकर ना अभी सेल का जॉब है कि आपके पास ना कंपटीशन है कि जी लोगों के से पैसे लेकर आओ, बैंक में जमा कराओ। बिल्कुल, और पैसे भी फ्री वाले, मतलब उस पर कुछ देना नहीं है कि उस बंदे को। करंट अकाउंट ज्यादा से ज्यादा खुलवाओ। तो आजकल ना बैंकर्स की लाइफ बड़ी टफ है, बहुत मिजरेबल लाइफ है। तो डॉक्टर साहब, इसको कंक्लूड करें कि डिप्रेशन अगर हो गया है तो शुगर से कैसे बचना है, शुगर अगर होगी तो डिप्रेशन से कैसे? सर इसमें अब ये है कि एक तो जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम, एंजाइटी, परेशानी, सारे फैक्टर्स हैं, उनको डायबिटीज़ नहीं हुई, उनमें 4 चीज़ें और हो सकती हैं। लाइक उनका मोटापा हो सकता है, उनमें फैटी लिवर हो सकता है, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपना रूट कॉज देखें, उनको एंजाइटी या मूड प्रॉब्लम्स किस वजह से हो रहे हैं। मुख्तलिफ मल्टीफैक्टोरियल इशूज़ हो सकते हैं जो कि इसकी वजह बन रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, एक पेज पे लिखें कि ये प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से आइडेंटिफाई करें कौन से वो सही कर सकते हैं और कौन से नहीं सही कर सकते। फिर किसी कोच से मिलें, साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लें या साइकेट्रिस्ट से डिस्कस कर लें, वो फर्दर उस बारे में कुछ उनकी हेल्प कर देगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो चीज़ें नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर ना आपका कंट्रोल ही नहीं होता, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल होता है। आप हमेशा स्ट्रेस उस चीज़ की लें जो आप कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। जो चीज़ें कंट्रोलेबल ही नहीं है उस पर कभी भी जिंदगी में स्ट्रेस ना लें। मिसाल के तौर पर गर्मी बहुत है जी, नहीं कंट्रोल हो सकती। ये मेरा मैं क्या पाकिस्तान में ठंड ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। तो मैं गर्मी की टेंशन क्यों लूँ? सर्दी बहुत है जी। बिल्कुल। अच्छा जी, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान हार गया बड़े गंदे तरीके से। पे लोग टीवी तोड़ देंगे, मूड खराब होगा। यार मुझे बताएं, क्या मैं पाकिस्तान टीम को मेरा कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं। क्या क्रिकेट बोर्ड पे मेरा कंट्रोल है? या मैं इंडिया पे मेरा कंट्रोल है कि मैं उनको कहूँ कि यार आप बच्चों को जरा कहो कि आज तक वाले स्लो करवाएं? या जिन चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है वो आप छोड़ दें, ठीक है? उस जिंदगी में ना उसको रिजाइन कर देना उस जगह से। आप स्ट्रेस उस चीज की लें जिसका आपके साथ, जो आपके इख्तियार में है, वो आप इख्तियार में है, आप कर क्यों नहीं रहे? बिल्कुल, ठीक है। इसमें सर 2 चीजें, एक ह्यूज स्ट्रेस है, एक डिस्ट्रेस है। हाँ, ह्यूज स्ट्रेस है कि लाइक अब हमारे ऊपर पॉजिटिव चीज है, जैसे हम पता है कि मैं आज इधर आना था पॉडकास्ट करने, ये ह्यूज स्ट्रेस थी। बिल्कुल। लाइक मैं जितनी भी कमिटमेंट्स में उसके बाद इधर आना है आपसे, सर हमने शो करना है। एक डिस्ट्रेस है, लाइक मैं सुबह से परेशान होकर बैठा हूँ कि मैंने शाम को जाना है, पता नहीं क्या होगा, ये होगा। तो वो एक आपकी ओवरऑल लाइफ उस वजह से मिजरेबल। बुनियादी तौर पे जो स्ट्रेस है ना डॉक्टर साहब, ये आपको एक सिग्नल देती है बिल्कुल कि कोई चीज पेंडिंग है एंड यू हैव टू टेक एक्शन। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। आप एक्शन लें, आपकी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। एक बंदा मिसाल तौर पर जी, इकोनॉमिक स्ट्रेस है, उसको इनकम कम है, 1 लाख रुपए 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 1 लाख रुपए
ये स्ट्रेस लेने से क्या इनकम बढ़ जाएगी? कभी भी नहीं। या लेग्जोटनल खाने से उसकी क्या सैलरी बढ़ जाएगी? कभी भी नहीं। यार आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, कोई ऐसे काम करें जिससे आपको नया स्किल सीखें, जॉब चेंज करें, कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कोई एक्शन तो लेना जिससे ओवरऑल आपकी लाइफ में हाँ। तो चेंजेस आए। अच्छा, इसके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं लाइफ में जो इरिटेट करते रहते हैं, कोशिश करें कि उन फैक्टर्स को आप एलिमिनेट करें। पड़ोसी के पास गाड़ी है, हाँ। आपके पास नहीं है, वो तो खाम की स्ट्रेस है हाँ। ना, तो ये तो वो स्ट्रेस है कि जिस पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे तो इस तरह की जो अच्छा हसद, ये हसद वाली चीज है, बिल्कुल। ना सिर्फ पड़ोसी बल्कि फैमिली में भी। और ये हमारे डायबिटीज के ग्रुप्स में भी होता है, डायबिटीज। फलां की शुगर जी 110 आ रही है, मेरी 150 हाँ, आ रही ये है। हम मुसीबत में फंस जाते हैं कि जी अब मैं फलां को मैं तो गुड़ खिला के आ जाऊं ताकि तुम खुश हो जाओ, ठीक है, नहीं उसकी 110 आ रही है, मेरी अभी तक 200 से नीचे क्यों नहीं आ रही? भी मैं क्या करूं? मतलब मैं या तो हो ना कि तुम्हें खुश करने के लिए उसको मैं गुड़ खिला दूं, उसको रुलाए ऐसे कुछ कर देंगे। तो नाजरीन, हमारा YouTube चैनल हमने तैया किया हुआ है कि पाकिस्तानियों को शुगर पे ऑथेंटिक, मॉडर्न, लेटेस्ट, अप टू डेट जो नॉलेज है वो हमने आपके साथ शेयर करना है। हंसते मुस्कुराते हम रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। हम लाइफ में स्ट्रेस हो भी तो हम कम से कम नजर नहीं आता, वो अपनी साइड पे होता है, लेकिन लोगों को हमारी कोशिश होती है कि हम एक अच्छे माहौल में काम करें। अगर आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक का बटन लाजमी दबाया करें, बेल आइकन, वो जो घंटी वाली टोन 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 वाली घंटी है वो दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो पता चल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट लाजमी कर दें, दिल वाला निशान डाल दें। जब ये आप काम करते हैं तो उससे हमारी वीडियोस की रैंकिंग बढ़ जाती है, फिर वो ज़्यादा लोगों तक जाती है और उसका वसीला आप बनते हैं। आप एक अच्छी खबर को, अच्छी बात को अगर 10 लोगों तक पहुंचा देंगे तो उसका जो सवाब है वो आप ही को मिलेगा, क्योंकि आपने अच्छी बात को लोगों तक पहुंचा दिया है। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। मुझे और डॉक्टर कैसर साहब को शुक्रिया सर, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।